हाँ, तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी बच्चों बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। चाहे अगर आप साइंस के सेक्शन के स्टूडेंट हैं, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं बच्चों, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये सब अच्छे से चल रहा होगा। कॉमर्स हैं तो बीएसटी, इकोनॉमिक्स, ईपीएस, अकाउंट्स अच्छा चल रहा होगा। और बाकी प्यारे बच्चों, एक विषय की जिम्मेदारी हमने आपको ली है कि ये विषय जो है आपका एकदम बच्चों बहुत अच्छे से चलेगा। और इस विषय की भी तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। कल प्यारे बच्चों आप लोगों ने एक रिकॉर्ड बनाया, लगभग 2200 प्लस बच्चे लाइव सेशन में, 2.2 के बच्चों लाइव सेशन में अभी के समय में। जब बच्चों अभी चल रहा है, अप्रैल महीना अभी खत्म ही हुआ है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अभी आठ मतलब कि 8 महीने बचे हैं बच्चों। जब वो सैलाब बच्चों का आने वाला है, समझो उस समय क्या होगा। इसके लिए तहे दिल से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको जैसा कि मैंने बताया होगा मेरे बच्चे, है ना, हम लोग बिहार इंटर इंटर परीक्षा 2025 के लिए पढ़ रहे हैं। एक्चुअली ये टाइम जो था वो 11th क्लास का था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अभी 12th का थोड़ा सा हिंदी और आगे कर देता हूँ, फिर 11th के लिए मैं अलग से टाइम दूंगा। कल ही मैंने आप लोगों से वादा किया था कि बच्चों मैं हिंदी की क्लास डेली लूंगा। जब तक आपका सिलेबस खत्म ना हो जाए मैं प्रयास करूंगा कि क्लास डेली हो, अनावश्यक छुट्टी ना हो। जो आवश्यक छुट्टी है तो वो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बच्चे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बताओ। हम लोग काव्यखंड पढ़ रहे हैं। अरे काव्यखंड नहीं होगा ये, सॉरी बच्चों, आई एम रियली सॉरी। ये काव्यखंड नहीं है, सॉरी, मैं थंबनेल चेंज करा दूंगा बच्चों, हम रियली सॉरी। ये काव्यखंड नहीं है, ये गद्यखंड होगा। क्या होगा ये बच्चों, गद्यखंड है। और गद्यखंड का ये तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है बच्चों संपूर्ण क्रांति। क्या है? संपूर्ण क्रांति। आज हम लोग कवि परिचय देखने वाले हैं। और कवि परिचय भी किस व्यक्ति का बताइए। क्या आप इन्हें पहचानते हैं? क्या बच्चों आप इनके बारे में कभी सुने हो? क्या आप इन्हें पहचानते हो? जल्दी से, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आप इन्हें पहचानते हैं। बच्चों वह छात्र आंदोलन, 10th क्लास का आपको छात्र आंदोलन याद होगा। वर्ष 1974, वर्ष 1974 जब पूरे बिहार, मतलब बिहार के गांधी मैदान में, ये बच्चों बिहार का गांधी मैदान है, आप देख सकते हैं, ये बिहार का गांधी मैदान है। और जब गांधी मैदान में बच्चों, गांधी मैदान से ये चिंगारी उठी थी छात्र आंदोलन, उसमें बच्चों कांग्रेस की सरकार थी। उसमें सरकार किसकी थी बच्चों? उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उसमें कांग्रेस की सरकार थी। और बच्चों इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी। और उसमें बच्चों छात्रों ने आंदोलन किया था। और उसके जो प्रमुख थे वो कौन थे बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या, बताओ वो प्रमुख व्यक्ति कौन थे, वो कौन है ये व्यक्ति जिसके बारे में आज हमें पढ़ना है। सर जेपी हैं जयप्रकाश नारायण बच्चों, इनके विषय में आज हमें पढ़ना है। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका पूरा मतलब शरीर जो है वो आज बच्चों गवाही देगा कि यस हम किसी के बारे में पढ़ रहे हैं। बच्चों उसके पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस क्लास को शेयर करेंगे प्लीज। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, स्टेटस है आपके, एक बार पावर ऑफ दिशा ऑनलाइन क्लासेस। और हाँ, कल मैं एक चीज भूल गया था बच्चों, कि कल आप लोग कह रहे थे गुरुजी कि हम वही स्टूडेंट हैं 2023 के। तो बच्चों आपने 10th हमसे कब पढ़ा था? 10th आपने पढ़ा था 2023 में। और बच्चों 2023 में क्या बना था? रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना था। इसके लिए मैं बच्चों भूल गया था, सॉरी। कि आप सभी लोग वही स्टूडेंट हो जो दिशा के बच्चों रिकॉर्ड, जो है ना, दिशा के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स आपने बनाए हैं, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स आप लोगों ने बनाए हैं। ये मैं हमेशा याद रखूंगा कि आप 2023 वाले हो। कल आप लोग कमेंट भी कर रहे थे कि है ना, कि गुरुजी हम लोग वही हैं 2023 वाले। ठीक है, तो आज आप लोग वादा कीजिए कि बच्चों मुझे 2-3 चीज और बताइए। क्या आप डेली लाइव क्लास करते हो? क्या आप डेली लाइव क्लास में जुड़ते हैं? डेली अगर आप मुझसे कह सकते हैं कि गुरुजी आप डेली पढ़ाइए, तो आप लोग भी मुझसे वादा कीजिए, क्या आप लोग डेली क्लास करेंगे? बच्चों सप्ताह के 6 दिन, संडे को छोड़ के, और हो सकता है संडे को भी कभी हो जाए। क्या आप डेली क्लास करते हैं ना? यस यस यस। और बच्चों आपका ड्रीम, आप चाहे साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, किसी भी बैकग्राउंड से, आपका ड्रीम क्या है? आपका ड्रीम मेरे बच्चे, आपका ड्रीम जो है वो 450 प्लस का होना चाहिए। और मैंने एक वीडियो बनाया है कि आप बिहार टॉपर कैसे बनेंगे। हमने एक वीडियो बनाया है बिहार टॉपर कैसे बने, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। कल वो वीडियो आएगा, बिहार टॉपर कैसे बने, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, तो इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। कुछ सीखने की बातें होंगी, यहाँ से सीख लीजिएगा। और बच्चों सिर्फ हिंदी विषय में अगर मैं आपसे बात करूं कि हिंदी विषय का अपना आपका सपना क्या है, तो हिंदी विषय में मिनिमम बच्चों आपका 95 प्लस का ये सपना आपको रखना है, 95 प्लस का। 100 तक भी हम लोग जा सकते हैं। आज आपका कार्य ये है, आज आपका कार्य यह है बच्चों कि आज आपको जेपी के बारे में, जयप्रकाश नारायण के बारे में मैं जो कुछ भी बताऊंगा उसको कंठस्थ याद करना है। ठीक है, आर यू रेडी? यस और नो? सब्जेक्टिव नोट्स नहीं दिए, अरे नोट्स मिल जाएगा, है टेंशन ले रहे हैं आप, नोट्स मिल जाएगा बच्चों। कहते हैं
आज आपको जेपी के बारे में यानी जयप्रकाश नारायण, है ना, जयप्रकाश नारायण के बारे में, किसके बारे में, जयप्रकाश नारायण के बारे में आपको बच्चों, जयप्रकाश नारायण, है ना, नारायण को बच्चों एक और नाम से दुनिया जानती है, बताओ वो नाम क्या है। जयप्रकाश नारायण को सब लोग और किस नाम से जानते हैं, जैसे गांधी जी को बापू कहते हैं, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा जी के नाम से, और बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से लोग जानते हैं। तो बताइए जयप्रकाश नारायण को और किस नाम से जाना जाता है, तो बच्चों इन्हें लोकमान्य के नाम से, किस नाम से, है ना, लोकमान्य के नाम से, है ना, लोकमान्य के नाम से भी लोग इन्हें जानते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं जयप्रकाश नारायण के बारे में, उसके बच्चों है ना, लेते हैं श्री, है ना, गणेश जी का आशीर्वाद, श्री गणेशाय नमः। और बच्चों पढ़ते हैं, आज का मोटिवेशनल कोट्स लिखा गया है कि रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, कौन नहीं जानता, ये कौन नहीं जानता बच्चों, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। तो बच्चों याद रखिएगा कि हार नहीं मानना है, लड़ना है ना। 10th में बच्चों टॉपर नहीं बन पाए, 12th में बन के दिखाना है, जान झोंक देना है, कुछ भी हो जाए बच्चों। आज अगर आप मेहनत करोगे तो एक दिन वो सफलता, है ना, शोर मचाएगी। याद कीजिए बच्चों कि वो क्या हुआ था, 10th का रिजल्ट जब आया था तो आप इस बात से उदास थे कि गुरुजी 2 नंबर से कम रह गया, 5 नंबर से कम रह गया। वो मौका आपके पास है, जिंदगी बच्चों दोबारा मौका जल्दी नहीं देती है, पर आपको दी है ना, आपको मौका फिर से मिला है। इस बार आपको करके दिखाना, ये जो 7-8 महीना है ना आपके पास बचा है, जान झोंक देना है। आइए बच्चों हम लोग पढ़ते हैं जेपी के बारे में। जयप्रकाश नारायण ये क्या है बच्चों, बताओ ये क्या है। कहते हैं इतने प्रभावशाली व्यक्ति थे, इतने प्रभावशाली व्यक्ति थे, यहां पर आप गिन नहीं पा रहे हैं, यहां व्यक्ति बैठे हैं और इसको भाषण देने वाला एक ही व्यक्ति है, जयप्रकाश नारायण। आप देख सकते हैं, इस भीड़ को देखिए, इस भीड़ को देखिए, ये भीड़ है बच्चों पटना के गांधी मैदान में, 1974 की भीड़ है, ये है ना। यह व्यक्ति बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है। आइए बच्चों याद करते हैं फटाफट से इनके बारे में। पहला सबसे चीज है इनका जन्म के बारे में। सबसे पहला जन्म कब हुआ था, 1902 ईस्वी में जन्म हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 बहुत इंपॉर्टेंट है। और निधन बच्चों, निधन हुआ था 1979 ईस्वी में। यानी ये बच्चों इस धरती पर कितना साल रहे थे, 77 वर्ष तक ये जिंदा रहे थे। जन्म के बारे में कहा जाए बच्चों तो कहते हैं कि है ना, सिताब दियारा गांव उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है। बच्चों कहते हैं कि ये है उत्तर प्रदेश का अगर हम बात करें तो बलिया जिला होता है, बिहार का अगर हम बात करें तो सारण जिला होता है ना, सारण जिला होता है मेरे बच्चे। यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार का समझिए कि बॉर्डर में इनका जन्म हुआ था, लगभग बॉर्डर, है ना, उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर। तो कहते हैं सिताब दियारा, कहां पर बच्चों याद रखना है इनका जन्म कहां हुआ था, सिताब दियारा, सिताब दियारा में, सिताब दियारा में याद रखना है। जन्म बताइए कहां हुआ था, सिताब दियारा में, दियारा में इनका जन्म हुआ था। एग्जाम में बार बार पूछा गया सवाल है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहां हुआ था, कहते हैं बच्चों सिताब दियारा उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में हुआ था। बचपन में इसके बच्चों लोग बाउल कहते थे, बचपन का नाम बाउल है। बाउल बड़े होने पर जेपी नाम से प्रसिद्ध हुए। अपनी जन पक्षधरता के लिए लोकमान्य के रूप में भी लोग इनको जानते हैं। और बच्चों कहते हैं माता का नाम है फूल रानी एवं बच्चों पिता का नाम है हरसु दयाल। माता का नाम है फूल रानी और पिता का नाम है हरसु दयाल। और कहते हैं पत्नी का नाम प्रभावती देवी, प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर पाहना प्रसाद की पुत्री है। ये एग्जाम में शायद नहीं पूछा जाएगा, बाकी यहां से पूछा जाएगा बच्चों। तो क्या आपको लगता है कि आपको ये याद हो गया है, क्या आपका टेस्ट लिया जाए, बोलो यस और नो, यस और नो। यस गुरुजी यस। चलिए सबसे पहली बात है बच्चों कि हम लोग जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उनका नाम है जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण बच्चों, नारायण नारायण। पहली बात है इसके बचपन का नाम बताइए प्लीज मुझे, बचपन का नाम क्या था सर, बचपन का नाम है, बचपन का नाम क्या है, बचपन का नाम है बाउल। क्या नाम था, बाउल नाम है बचपन का। दूसरी बात है मेरे बच्चे इसका अन्य नाम बताइए क्या क्या है, अन्य नाम, अन्य नाम बच्चों हम इसको जेपी भी कहते हैं, है ना, जेपी भी शॉर्ट में बोलते हैं। और दूसरा मेरे बच्चे लोकमान्य, क्या बोलते हैं, लोकमान्य कहते हैं। अगर हम पूछें बच्चों इसके जन्म के बारे में तो मेरे छोटे याद रखना, जन्म हुआ था, जन्म 1902 में। और मृत्यु पूछा जाए, मृत्यु ईस्वी बच्चों कभी अंतर नहीं होता, खास करके 12th क्लास में अगर आपको ईस्वी भी याद है तो खेला हो जाएगा, है ना बच्चों। 1979 में इनकी मृत्यु हुई। बच्चों जन्म स्थान पूछा जाए, जन्म स्थान पूछा जाए बच्चों सिताब दियारा, क्या था, है ना, नाम क्या था बच्चों, सिताब, है ना, सिताब दियारा नाम था, है ना, सिताब दियारा में इनका जन्म हुआ था, सिताब दियारा में इनका जन्म हुआ था। बच्चों मेन चीज है इनके पिता, मेन क्या है पिता, और मेन है बच्चों माता और प्रभावती इनकी पत्नी। पत्नी का नाम क्या था, प्रभावती, है ना, प्रभावती इनकी पत्नी का नाम था। बच्चों इनके माता का नाम क्या था, माता का नाम मेरे बच्चे, माता का नाम क्या था, माता का नाम इनका था फूल रानी और हरसु दयाल, है ना।
फूल रानी इनके माता का नाम था, फूल रानी माता का नाम था, और पिता का नाम हरसु दयाल इनके पापा का नाम था। मेरे बच्चे अगर आपको लगता है कि यहां तक कंप्लीट हो गया है तो एक बार यस यस लिखकर भेजिए, गुरुजी यहां तक कंप्लीट है, सवाल कुछ भी पूछा जाए हम तैयार हैं। एक बार दिल बनाकर भेजिए कि वी आर रेडी, हम लोग तैयार हैं सर। पूछा जाए उनके पापा का नाम पूछा जाए तो हरसु दयाल, माता का नाम पूछा जाए फूल रानी, क्या नाम है ना, फूल रानी माता का नाम है बच्चों। और अगर आपसे पूछा जाए कि पत्नी का नाम बताइए, पत्नी का नाम है प्रभावती, क्या नाम है, प्रभावती, फूल रानी, हरसु दयाल। बाउल बचपन का नाम है जेपी और लोकमान्य के रूप में हम लोग जानते हैं। 1902 में जन्म हुआ, मृत्यु 1979 में। सिताबदियारा में इनका जन्म हुआ था सिताबदियारा में। मेरे बच्चे एक बार 1500-1600 बच्चे लाइव हैं और लाइक की संख्या कम है, तो प्लीज एक बार सब लोग लाइक कर दें, एक बार सब लोग लाइक कर दीजिए। यहां तक अगर समझ में आया तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं यहां से क्या क्या निकलता है देखते हैं। बच्चों लिखा गया है कि आरंभिक शिक्षा घर पर हुई, स्टार्टिंग की शिक्षा पूछा जाएगा तो कहां हुई, घर पर। दूसरा बच्चों फिर पटना कॉलेजिएट पटना में दाखिल हुए और बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। बच्चों पूछा जाएगा किस विषय में इन्हें पुरस्कार मिला है, किस विषय में इन्हें पुरस्कार मिला है, तो लिखिएगा हिंदी में वर्तमान, है ना, हिंदी, है ना, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति। बच्चों किस विषय पर किस विषय पर इन्हें सम्मान मिला है, सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, तो बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति पर इन्हें सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। और बच्चों कहते हैं घर पे पढ़ने के बाद ये कहां गए थे, पटना कॉलेजिएट गए थे। अगला लिखा गया है बच्चों कि इसके बाद पटना कॉलेज पटना में ये गए और यहां पर बच्चों असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ी। किस आंदोलन के दौरान बच्चों इन्होंने अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ी है, तो कहना असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ी है। अगला है बच्चों 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए, 1922 में फिर अमेरिका गए। यहां बच्चों कैलिफोर्निया है ना, बर्केले और बच्चों है ना विंसिंगटन है ना, मेडिसन आदि कई विश्वविद्यालय में अध्ययन मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा यहीं ग्रहण की। मां की अस्वस्थता के कारण है ना पीएचडी न कर सके और देश लौट गए। अब बच्चों आपने यहां पढ़ा, अब यहां से हम मेन पॉइंट निकालने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं, बोलो यस और नो। चलिए तैयार हैं बच्चों, तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले बताइए प्रारंभिक शिक्षा के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि प्रारंभिक शिक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। सर प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बात करते हैं, घर पर हुई बच्चों। उसके बाद कहां गए, सर उसके बाद गए पटना कॉलेजिएट। कहां गए, पटना कॉलेजिएट। कहां गए बच्चों, पटना कॉलेजिएट है ना, पटना कॉलेजिएट में दाखिला हुए, है ना, कॉलेजिएट में दाखिला हुए। इसके बाद बच्चों इन्हें वहां पर पुरस्कार मिला, सर्वोच्च पुरस्कार किस काम के लिए मिला, सर्वोच्च पुरस्कार क्यों मिला, तो मेरे बच्चे इन्हें सर्वोच्च पुरस्कार मिला। इन्हें एक सर्वोच्च पुरस्कार मिला किस कार्य के लिए बताइए, तो कहते हैं सर इन्हें सर्वोच्च पुरस्कार मिला बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति पर इन्होंने लेख लिखा था, कहते हैं मेरे बच्चे इसके बाद है ना, कहते हैं पटना कॉलेजिएट के बाद कहां एडमिशन हुआ, पटना कॉलेजिएट के बाद एडमिशन कहां हुआ, कॉलेजिएट के बाद एडमिशन कहां हुआ, तो पटना कॉलेज पटना कॉलेज पटना में। फिर इन्होंने पढ़ाई छोड़ी बच्चों, किस आंदोलन के दौरान पढ़ाई छोड़ी, तो गुरुजी कहते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने पढ़ाई छोड़ी। पूछा जाएगा मेरे बच्चे ये पढ़ने के लिए अमेरिका कब गए, तो मेरे बच्चे पूछा जाएगा अमेरिका पढ़ने कब गए, तो कहते हैं गुरुजी है ना, कहते हैं अमेरिका कब गए, तो अमेरिका है ना ये गए 1922 में अमेरिका गए। फिर पूछा जाएगा मेरे बच्चे इन्होंने मार्क्सवाद एवं समाजवाद की शिक्षा कहां से प्राप्त की, तो बच्चों कहिएगा कि मार्क्सवाद, क्या पूछा जाएगा, मार्क्सवाद एवं समाजवाद की शिक्षा कहां प्राप्त की, समाजवाद की शिक्षा के बारे में, तो इन्होंने यह शिक्षा मेरे बच्चे अमेरिका में प्राप्त की, याद रखिएगा। अगला सवाल पूछा गया मेरे बच्चे है ना, कैलिफोर्निया कहां पर है, तो मेरे बच्चे कैलिफोर्निया है ना, कैलिफोर्निया है ना, फोर्निया कहां पर है, तो बच्चों कैलिफोर्निया कहां पर है, ये बच्चों अमेरिका में स्थित है, ये अमेरिका में हो सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। तो बच्चों जितने भी सवाल हमने बनाए, क्या आपको ये सवाल अच्छे लगे,
क्या आपको सवाल याद हुआ? सर देखिए, उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी घर पर ही, उसके बाद ये पटना कॉलेजिएट गए, सर्वोच्च पुरस्कार इन्हें वहां मिला, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति पर इन्होंने लेख लिखा। फिर बच्चों पटना कॉलेजिएट के बाद ये गए पटना कॉलेज पटना में। फिर बच्चों है ना, बच्चों कहते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। फिर ये 1922 में पढ़ने अमेरिका गए। अमेरिका में बच्चों मार्क्सवाद एवं समाजवाद की शिक्षा इन्होंने ग्रहण की। और बच्चों कहते हैं कि ये क्यों छोड़कर आ गए, अमेरिका से क्यों छोड़कर आ गए? तो बच्चों अमेरिका से क्यों आए, पूछा जाएगा अमेरिका से वापस क्यों आए, अमेरिका से वापस क्यों आए? तो मेरे बच्चे कहना अमेरिका से वापस आए मां की अस्वस्थता, मां की अस्वस्थता है ना, अस्वस्थता कारण कि मम्मी बीमार थी कह सकते हैं। और बच्चों पूछा जाए कि इन्होंने कौन सी पढ़ाई छोड़ के आई है ना, कौन सी पढ़ाई छोड़ा इन्होंने, कौन सी पढ़ाई छोड़ा? तो बच्चों कहते हैं पढ़ाई इन्होंने छोड़ा जिसका नाम था बच्चों पीएचडी, यानी बच्चों प्रोफेसर की डिग्री इनको मिलने वाला था। इन्होंने बच्चों पीएचडी की पढ़ाई छोड़ करके ये वापस आ गए, वापस आ गए। आगे बढ़ जाए, यस सर। तो बच्चों हम कहते हैं कि हमारा पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। मेरे प्यारे बच्चों को कहीं दिक्कत है तो बताइए, क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या इन दोनों पेज में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को कोई दिक्कत है? नहीं सर, नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया चीजें। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 अभी बच्चों 7 पेज पढ़ना है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बस ये पेज इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पेज है बच्चों कि 1929 में कांग्रेस में मिल गए थे। ये 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए, इस चीज को याद रखिएगा। आगे बच्चों 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल चले गए। जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन में अहम भूमिका निभाई। 1939-43 में भी जेल गए। 1942 के आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में है ना, विशेष प्रसिद्धि मिली। आजादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में क्या है ना में योगदान दिया। धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से स्वयं को अलग कर दिया। 1954 में विनोबा भावे के ये सर्वोदय आंदोलन से जुड़ गए। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया। और बच्चों आपातकाल के दौरान जेल गए। इनके मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ। बच्चों जनता पार्टी की सरकार बनी थी। ये सरकार पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे जनता पार्टी। फिर ये जनता पार्टी से टूटकर ही बच्चों बहुत सारी पार्टी बनी है। तो बच्चों चलिए, क्या हम इसको अलग अलग करें? बोलो, क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हैं? अलग अलग कर दें हम? यस सर, कर दीजिए, अलग कर दीजिए, कर दीजिए। बच्चों कहते हैं कि पहली बार है ना, फर्स्ट में बच्चों पहली बार ये बताइए कि इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कब किया? नंबर 1, कांग्रेस ज्वाइन कब किया? कांग्रेस ज्वाइन कब किया? सर कांग्रेस ज्वाइन किया 1929 में। बच्चों पहली बार जेल कब गए? पहली बार जेल मेरे बच्चे पहली बार जेल गए 1932 में। किसके दौरान, मतलब किस आंदोलन में? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गए थे मेरे बच्चे। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि बच्चों कहते हैं कि जेल से बाहर आए तो इन्होंने कांग्रेस के अंदर में ही एक ठो पार्टी बनाई। तो इन्होंने जेल से बाहर आने पर कौन सी पार्टी बनाई? अरे भैया जेल से बाहर आकर बच्चों कौन सी पार्टी बनाई? बोलिए कौन सी पार्टी बनाई? तो मेरे प्यारे बच्चों पार्टी का नाम बताइए। तो कहते हैं है ना, कहते हैं बच्चों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी था ना। क्या नाम था बच्चों? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है ना, कांग्रेस है ना बच्चों, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी। कांग्रेस बच्चों सोशलिस्ट पार्टी, इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन्होंने बना लिया था। और बच्चों फिर अगर आपसे पूछा जाए और पूछा जाए, इसके बाद पूछा जाए मेरे बच्चे है ना, सोशलिस्ट पार्टी इन्होंने बना दिया था। फिर क्या लिखा है कि बच्चों इन्होंने फिर ये जेल कब गए? तो फिर ये जेल गए 39 में, 43 में भी जेल गए। 39 में और 43 में जेल गए बच्चों। फिर जेल गए, पुनः जेल कब गए? तो पुनः जेल गए बच्चों, पुनः जेल कब गए? तो पुनः जेल गए 39 में और 1943 में। बच्चों विशेष प्रसिद्धि कब मिली? विशेष प्रसिद्धि कब मिली? तो विशेष प्रसिद्धि की बात हो तो विशेष प्रसिद्धि मिली 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में। कब बच्चों? भारत छोड़ो आंदोलन में इन्हें विशेष प्रसिद्धि मिली। और फिर बच्चों कहते हैं कि इन्होंने फिर ये बच्चों विनोबा भावे के साथ मिलकर के है ना सर्वोदय आंदोलन में कब जुड़े? बच्चों सर्वोदय है ना, सर्वोदय आंदोलन में कब जुड़े? सर सर्वोदय आंदोलन में 1954 में जुड़े। किसके साथ में? विनोबा है ना, विनोबा भावे के साथ ये कब जुड़े? 1954 में जुड़े बच्चों। फिर कहते हैं, फिर बच्चों पूछा गया है कि नेक्स्ट आगे बच्चों फिर ये जेल कब गए थे? तो फिर आपातकाल के दौरान पुनः जेल कब गए? अरे भैया कितना बार जेल गए हो?
पुनः जेल कब गए? आपातकाल के दौरान। आपातकाल जो इमरजेंसी लगा था 1975 में, आपातकाल के दौरान बच्चों, यानी कि 1975 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी बच्चों, तो उन्होंने आपातकाल में इनको जेल भेज दिया था बच्चों, क्योंकि 74 में इन्होंने किया था छात्र आंदोलन। बच्चों इन्होंने छात्र आंदोलन कब किया था? तो लिखिएगा छात्र आंदोलन कब किया था? तो छात्र आंदोलन इन्होंने किया था 1974 में। बच्चों कहते हैं कि फिर इसके संरक्षण में एक पार्टी बनी। तो फिर बच्चों इनके संरक्षण में पार्टी कौन सी बनी थी? अरे भैया कौन सी पार्टी बनी थी? तो कहते हैं कि पुनः, है ना, फिर, है ना, इनके देखभाल में, इनके संरक्षण में पार्टी बनी थी। कौन सी पार्टी? इनके संरक्षण में एक पार्टी बनी, जो बना था बच्चों, नाम था जनता पार्टी। क्या थी बच्चों? जनता पार्टी एक पार्टी बनी थी। इनके संरक्षण में जनता पार्टी बनी थी। जनता पार्टी बच्चों, है ना, जिसके जो पहले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, है ना, याद रखिएगा। यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बच्चों आपने देखा कि हम कोई भी चीज को पढ़ लेंगे, है ना, पढ़ तो लेंगे कोई भी चीज, लेकिन यहां से कैसे क्वेश्चन निकलता है, क्या आप लोग सीख रहे हैं? मुझे यस लिखकर भेजिए कि गुरुजी ये बहुत बड़ी बात है सर, बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या और यहां से निकाल रहे हैं क्या। तो बच्चों इसे ही कहते हैं सेल्फ स्टडी से जब हम लोग पढ़ते थे बच्चों, तो यहां से निकालते ऐसे हैं, ध्यान दीजिएगा। वही चीज पढ़ें, लेकिन अब पढ़ के देखिए मजा आएगा। कांग्रेस ज्वाइन किए थे 1929 में, पहली बार जेल गए 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। जेल से बाहर निकलने से कौन सी पार्टी बनाई? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, उसी से तोड़ के बना लिया। फिर से जेल गए 1939 में और 43 में। और बच्चों कहते हैं प्रसिद्धि इनको मिली थी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में। और बच्चों सर्वोदय आंदोलन से कब जुड़े? तो 1954 में जुड़े, विनोबा भावे के साथ जुड़े और फिर से जेल चले गए आपातकाल में बच्चों 1975 में। उसके पहले उन्होंने किया था छात्र आंदोलन 1974 में। छात्र आंदोलन का पहला ना जो भाषण दिया था, दमदार भाषण, वो कहां दिया गया था? पटना के गांधी मैदान में। और बच्चों कहते हैं कि इनके संरक्षण में जो पार्टी बना, उनका नाम क्या था? जनता पार्टी सर, है ना। सर 11th का हिंदी नहीं होगा बच्चों, बिल्कुल होगा, लेकिन थोड़ा सा 12th वालों का एग्जाम है, थोड़ा इसको और इसको आगे बढ़ा देने दीजिए प्लीज बच्चों, 12th वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज बताइए। तो अगर यहां तक याद हो गया तो एक बार यस लिखकर भेजिए, गुरुजी याद हो गया, यस लिखकर भेजिए कि सर यहां तक याद हो गया। अगर नहीं भी हुआ है तो आप जैसे लिखे हैं ऐसे हम याद कर लेंगे सर। आप बताइए आगे बढ़ें? यस सर, यस सर, यस सर। भाषण पटना के गांधी मैदान में, सोचो 10 बजे रात को 1500 साढ़े 1500 बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जनता, आइए तो मेरे बच्चे आइए अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, यहां से निकालना पड़ेगा। पढ़िए बच्चों, लिखा गया है कि जयप्रकाश नारायण 20वीं सदी में भारत के एक प्रमुख समाजवादी विचारक, क्रांतदर्शी नेता, समर्पित समाज कर्मी तथा विद्रोही स्वाधीनता सेनानी थे। उनका अध्ययन विशाल और वैविध्यपूर्ण था। राजनीति, संगठन, कर्म और लोक सेवा का अनुभव व्यापक और गहन था। भारतीय जनता में उनकी अस्थायी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा थी, है ना। बच्चों बताइए कि जनता के बीच इनकी प्रतिष्ठा थी कि नहीं? यस सर, बिल्कुल थी, इनकी प्रतिष्ठा बहुत थी। कहते हैं निष्ठा और अध्यवसाय से परिपूर्ण अपने सक्रिय रचनात्मक सार्वजनिक जीवन में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान और प्रतिष्ठा कमाई। अंतर्राष्ट्रीय, देश में नहीं विदेश में भी। कहते हैं वे अपने समय में विश्व के कुछ चुने हुए लोकतांत्रिक नेताओं में से एक थे। वाह। कहते हैं बच्चों विदेश से अपनी शिक्षा पूरी कर लौटने के बाद उन्होंने स्वाधीनता संघर्ष में अपने को झोंक दिया। बच्चों एक ऑब्जेक्टिव यहां से निकलेगा कि विदेश से पढ़ाई करने के बाद वह अपने आप को कहां झोंक दिया? तो बच्चों कहिएगा विदेश से पढ़ाई करके जब वो आए तो अपने आप को स्वाधीनता संघर्ष में अपने आप को झोंक दिया। बच्चों स्वाधीनता संघर्ष में आगे लिखा गया है कि स्वाधीनता संघर्ष में उनकी भूमिका कहना क्रांतिधर्मी थी। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद उन्होंने सत्ता केंद्रीय राजनीति के बदले अपने के लिए बच्चों स्वाधीनता के, यानी कि बच्चों कि हम लोग जब गुलाम थे उसमें भी इन्होंने, आजादी में भी इन्होंने काफी योगदान दिया है। आगे बढ़ जाए, बोलो यस और नो, बढ़ जाए। तो इस पेज से सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव निकला है कि अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वह अपने आप को कहां झोंक दिए? तो कहना है बच्चों स्वाधीनता संघर्ष में। क्या हम आगे बढ़ जाएं? तो एक बार दिल बनाकर भेजिए गुरुजी। जब यहां से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है तो आप आगे बढ़िए। यहां से कोई भी सवाल एग्जाम में नहीं आएगा, बस एक के सवाल आ सकता है कि बच्चों कि वह जब पढ़ के आए विदेश से तो अपने आप को कहां झोंक दिए? तो कहिएगा स्वाधीनता संघर्ष में।
और बच्चों बस वही आएगा कि अगर एग्जाम में आएगा कि जयप्रकाश नारायण 20वीं सदी के एक प्रमुख, क्वेश्चन ये आ सकता है कि 20वीं शताब्दी के या 20वीं सदी के, है ना, 20वीं सदी के में भारत के एक प्रमुख समाजवादी विचारक नेता कौन थे? समाज, है ना, समाजवादी विचारक नेता कौन थे? तो कहिएगा बच्चों जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। अगला आपके सामने पेज है बच्चों, बस हमारे पास 1 2 3 4 5 बचा है। आइए बच्चों पढ़ते हैं। लिखा गया है मेरे बच्चे की, लोक केंद्रित रचनात्मक राजनीति और समाज सेवा का मार्ग चुना। उन्होंने समता, न्याय, सामाजिक परिवर्तन और लोकतंत्र के पक्ष में पत्रकारिता की तथा लोक सेवा के अनेक कार्यक्रम और अभियान चलाए। पड़ोसी देश नेपाल में लोकशाही के लिए हुए संघर्ष में भी उनका योगदान रहा है और गांधीवाद के संसर्ग में आकर उन्होंने अपनी लोकनिष्ठा अधिक सुदृढ़ तथा विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में उल्लेखनीय रचनात्मकता निभाई है। तो बच्चों एक तो हम लोग देखे थे सर्वोदय आंदोलन, एक और आंदोलन था जिसमें ये अपने आप को झोंके थे। बताइए वह आंदोलन कौन था? विनोबा भावे के एक और आंदोलन में इन्होंने अपना योगदान दिया था, उस आंदोलन का नाम लिखेंगे आप लोग, भूदान आंदोलन। कौन सा था? एक और आंदोलन था बच्चों, नाम था भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन में भी इन्होंने अपने आप को पूरा झोंक दिया था, याद रखिएगा। चलो यहां से भी बस एक के क्वेश्चन निकल सकता है मेरे बच्चे। चलिए दिल बनाकर भेज देंगे सब लोग, यस गुरुजी यस, है ना। नेपाल में लोकशाही के लिए हुए संघर्ष में किसने अपना योगदान दिया? नेपाल में लोकशाही के लिए हुए संघर्ष में किसने अपना योगदान दिया? यह भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि नेपाल में मेरे बच्चे, नेपाल में याद रखिए कि नेपाल में, है ना, नेपाल में लोकशाही के लिए हुए संघर्ष में अपना योगदान किसने दिया था? जेपी ने। याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने आता है बच्चों, कहते हैं कि 60 के दशक में अपनी ईमानदारी, त्याग और निस्वार्थ लोक सेवा के कारण जनता के बीच अर्जित अपनी विश्वसनीयता के चलते उन्होंने डाकुओं के हृदय परिवर्तन और पुनर्वास को लेकर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। आगे जब देश में आपातकाल लागू हुआ और जनतांत्रिक अधिकारों का क्रूरतापूर्वक दमन किया जाने लगा, तब बिहार, गुजरात सहित समूचे देश में छात्र और युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा। छात्र और युवाओं का आक्रोश क्या हुआ बच्चों? फूट पड़ा। कहां पर बताइए, कहां पर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सर बिहार में, गुजरात में सहित समूचे देश में ये बच्चों छात्रों का क्या हुआ? छात्रों का जो था, छात्रों और युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा। कहते हैं आगे बच्चों, कहते हैं कि छात्रों और युवाओं के अनुरोध पर बुढ़ापा और बीमारी के बावजूद बच्चों जब इन्होंने छात्र आंदोलन किया था, ये जवान थे या बूढ़ा थे? बताइए। कहते हैं कि छात्रों और युवाओं के अनुरोध पर बुढ़ापा और बीमारी के बावजूद जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। तब आंदोलन ने देखते ही देखते राष्ट्रव्यापी संगठित रूप धारण किया। जयप्रकाश नारायण लोकनायक कहकर, लोकनायक, लोक मतलब होता है जनता, नायक मतलब होता है हीरो। लोगों का हीरो कौन थे? बताइए, लोगों का हीरो कौन थे? जेपी कहते हैं बच्चों कहकर पुकारे गए और ये युवा शक्ति के प्रतीक तथा युवाओं के हृदय सम्राट बन गए। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा कि बच्चों सिर्फ बिहार में नहीं, सिर्फ गुजरात में नहीं, क्रांति बच्चों संपूर्ण होनी चाहिए। एग्जाम में पूछा जाएगा संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। एग्जाम में पूछा जाएगा संपूर्ण क्रांति का नारा, तो कहिएगा संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले कौन थे? तो देने वाले थे बच्चों जेपी, जयप्रकाश नारायण। बिहार बोर्ड के एग्जाम में लगभग हर साल पूछा जाता है यह सवाल। अगला सब क्वेश्चन है बच्चों दिया, और बच्चों सुविचारित राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए उन पर अमल करने की व्यापक अपील की। उसका जबरदस्त असर पड़ा, देश में सत्ता परिवर्तन हो गया। बच्चों देश की सत्ता इंदिरा गांधी की सरकार थी और वो चेंज हो गई बच्चों, और सरकार आ गई जनता पार्टी की। तो कहते हैं इन्होंने अकेले दम पर इस व्यक्ति ने सरकार गिरा दिया था बच्चों कांग्रेस पार्टी का। कहते हैं किंतु संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य अभी दूर था, है ना। सत्ता परिवर्तन उसका प्रारंभिक चरण भर था। आगे व्यापक सामाजिक कार्यक्रम थे जिन्हें बच्चों अनवरत संगठित प्रयासों द्वारा ही पूरा किया जा सकता था। जयप्रकाश नारायण बुरी तरह अस्वस्थ हो चुके थे, यानी ये पूरी तरह से ये बीमार हो चुके थे, अस्वस्थ हो चुके थे। बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा गया है शीघ्र ही पटना में उनका बच्चों अवसान हो गया। सत्ता बदल गई थी किंतु संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य सत्ताधारी नेताओं और दलों के आपसी कलह और
खींचाताव में दूर हुआ चला जा रहा था। कुछ लोककर्मी संगठनों और शक्तियों द्वारा अथक रूप में आज भी इस दिशा में आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जरूरत है इस दिशा में बड़े पैमाने पर जन संरक्षण के साथ अभियान चलाने की। यहां 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण का एक अंश प्रस्तुत है ना। संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जन मुक्ति पटना से प्रकाशित है। बच्चों इन्होंने पटना में भाषण कब दिया था, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इन्होंने पटना में भाषण कब दिया गुरुजी मेरे? भाषण इन्होंने कब दिया? भाषण दिया था बच्चों 5 जून 1974 को। और कहते हैं इसी का जो छोटा सा भाषण हम लोग बच्चों संपूर्ण क्रांति के नाम से पढ़ेंगे। इसका छोटा जो भाषण है, छोटा भाषण, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? छोटा भाषण जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, जिसका नाम है बच्चों संपूर्ण क्रांति। और बोलते हैं अगर आपको पूरा भाषण पढ़ना है तो पूरा भाषण का पुस्तक बन गया है, पूरा भाषण का पुस्तक बना है। और उस पुस्तक का नाम कोई बना सकते हैं ना? पुस्तक का नाम कोई बता सकते हैं? पुस्तक का नाम है जन मुक्ति। क्या नाम है? पुस्तक का नाम है बच्चों जन मुक्ति। कहते हैं बच्चों इनकी मूर्ति है ना, इनकी जो मृत्यु है यानी कि अवसान कहाँ हुआ? मृत्यु बच्चों इनका पटना में ही हो गया। पटना में ही इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। याद रखिएगा इनका जो इन्होंने भाषण दिया था 5 जून 1974 को, 5 जून 1974 को इन्होंने भाषण दिया। और बच्चों छोटा भाषण है जिसको हम लोग संपूर्ण क्रांति के नाम से पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और पूरा भाषण जो है बच्चों वो जन मुक्ति के नाम से है ना, जन मुक्ति के नाम से है। और इनकी मृत्यु पटना में हुई थी। लास्ट पेज पढ़ना बाकी रह गया। आइए बच्चों पढ़ते हैं। यहां पर लिखा गया है इस संकलित अंश में उसकी एक छोटी सी झलक भर मिलती है, किंतु लाखों लाख की संख्या में संपूर्ण देश और देश के विविध क्षेत्रों से आए लोगों, विशेषकर युवा वर्ग के उस ऐतिहासिक जन समर्द है ना के बीच लोक नायक ने अस्वस्थ दशा में भी शांतिपूर्ण अपनी बातें कही और संपूर्ण जनता मंत्र मुग्ध हो सुनती रही। भाषण के बाद लोगों के हृदय में क्रांतिकारी विचार धधक उठे और आंदोलन ने विराट रूप धारण कर लिया। पटना के गांधी मैदान में फिर न वैसी भीड़ इकट्ठी हुई और न वैसा कोई प्रेरक भाषण और बच्चों और पुर असर जन संवाद कायम हो सका। बच्चों बताइए कि जैसा भीड़ 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में लगा था, क्या आज तक वैसा भीड़ हुआ? बताइए बच्चों। जैसा भीड़ जेपी के लिए 5 जून 1974 को लगा था, क्या ऐसा भीड़ आज के इतिहास में क्या कभी लगा था या कभी लग पाएगा? बच्चों कभी नहीं लग पाएगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अभी इस दुनिया में अब नहीं हैं। अब बच्चों ऐसे व्यक्ति नहीं बचे हैं, है ना। जेपी जैसे थे, इसके ऊपर बच्चों कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था, इसके ऊपर बच्चों कोई फालतू के कोई आरोप नहीं थे, एकदम ठीक व्यक्ति थे बच्चों, ठीक है ना। नहीं सर, चलिए। तो बच्चों ये था पूरा का पूरा हमने पाठ पढ़ा। अब कहते हैं जयप्रकाश नारायण क्या कहते हैं, सुनिएगा। कहते हैं हे जयप्रकाश वह नाम जिसे है जयप्रकाश वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है। कहते हैं है जयप्रकाश वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है, बढ़कर जिसके पद चिन्हों को उर पर अंकित कर लेता है। कहते हैं उर पर अंकित कर लेता है, मतलब बच्चों ये जो व्यक्ति हैं इसको सब कोई आदर, समादर मतलब होता है, समादर का मतलब होता है जिसको सब कोई आदर करे, यानी कि इसका विरोध करने वाला बच्चों किसी पार्टी का लोग नहीं था। आज अगर बच्चों जनता पार्टी के मोदी जी हैं तो क्या लोग उसका विरोध नहीं करते हैं? बिल्कुल सब दूसरी पार्टी के लोग विरोध करते हैं। आज अगर कांग्रेस के राहुल गांधी हैं तो क्या कोई विरोध नहीं करते हैं? बिल्कुल सब करते हैं। लेकिन बच्चों ये ऐसे व्यक्ति थे बच्चों जो इतिहास है ना, जिसका ना कहते हैं कि जो सबको इसका आदर करते थे, है ना। है जयप्रकाश वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है, बढ़कर जिसके पद चिन्हों को उर पर अंकित कर लेता है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट था, ऐसे को हमारा नमन है, ऐसे को बच्चों बहुत नमन है हमारा, ऐसे महान व्यक्ति बच्चों हैं। ठीक है, अब बच्चों आप लोग बताइए क्या एक बार टेस्ट हो जाए? बोलो एक बार टेस्ट हो जाए, यस और नो? यस गुरुजी, एक बार टेस्ट हो जाए तो पता चल जाए कि कौन कितना पानी में है। टेस्ट हो जाए तो पता चले कौन कितना पानी में है। आइए बच्चों शुरू करते हैं, आइए शुरू करते हैं, आइए। ठीक है मेरे बच्चे, मैं आपको कहूंगा सर नींद आ रही है, उसके पहले बच्चों क्लास को सब लोग लाइक कर दो। 1500 बच्चे लाइव हैं, लाइक की संख्या कम है, मैं चाहता हूं अभी लाइक की संख्या 1500 प्लस हो। सब लोग बच्चे दोस्तों में शेयर कर लीजिए। आइए हम लोग टेस्ट लगाते हैं। सबसे पहला टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया है
कि बच्चों जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बताइए, तो बचपन का नाम लिखेंगे गुरुजी, बचपन का नाम है बाउल, बाउल बचपन का नाम है। दूसरा बच्चों अन्य नाम बताइए क्या क्या है, अन्य नाम के बारे में बात करते हैं सर। पहला नाम है जेपी, दूसरा है लोकमान्य, लोकमान्य जो इसका नाम है बच्चों वो किस भाषण से पढ़ा है, तो भाषण का नाम बताइए किस भाषण से पढ़ा है, तो बच्चों संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति का जो भाषण है वहीं से नाम पढ़ा है। यह भाषण कब दिया गया था मेरे बच्चे, यह भाषण दिया गया था 5 जून 1974 को। बच्चों बात करते हैं इनके जन्म दिवस के बारे में, जन्म हुआ है बच्चों 1911 में, 1900 कब हुआ था, नहीं माफ कीजिएगा 1911 नहीं, 1911 था क्या, 1911 में, हाँ 1902 में हुआ था जन्म रे, 1902 में जन्म हुआ था मेरे बच्चे। हम बात करते हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु के बारे में कहते हैं 1979 में मृत्यु हुई थी। मृत्यु जन्म कहां हुआ था, तो जन्म मेरे बच्चे जन्म हुआ था सिताब दियारा में, सिताब दियारा में जन्म हुआ था। ये बच्चों पड़ता है बलिया जिला, उत्तर प्रदेश की तरफ से देखें तो बलिया जिला, बिहार की तरफ से देखें तो सारण जिला में ये पड़ता है बच्चों, कहते हैं सिताब दियारा। और बच्चों कहते हैं प्रथम बार ना ये बच्चों की, इन्होंने अपनी जो पहली मतलब जो पहली पढ़ाई है इन्होंने कहां से की थी, अपनी जो प्राथमिक पढ़ाई है वो कहां से की थी, प्राथमिक पढ़ाई बच्चों घर से की थी। फिर इसका एडमिशन कहां, फिर नामांकन कहां हुआ, फिर नामांकन हुआ बच्चों पटना कॉलेजिएट में, कहां हुआ, पटना कॉलेजिएट में, पटना कॉलेजिएट में इनका एडमिशन हुआ, जहां बच्चों इन्होंने सर्वोच्च पुरस्कार किस में पाया, इन्हें सर्वोच्च पुरस्कार मिला था बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति पर लेख लिखा था, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति पर इन्होंने लेख लिखा था। आगे बढ़ते हैं बच्चों, फिर कहते हैं, फिर बच्चों अगर लिखा जाए कि पहली है ना पहना कहते हैं बच्चों, इसके बाद में कहते हैं इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कब कर लिया, नहीं है ना, लेख लिखा। फिर बच्चों इसका एडमिशन कहाँ, पुनः एडमिशन कहाँ हुआ, पुनः एडमिशन बच्चों आगे हुआ, इसका एडमिशन हुआ पटना कॉलेज पटना में, पटना कॉलेज पटना में, पटना कॉलेज पटना में हुआ बच्चों। यहाँ पढ़ाई छूटी, बताओ पढ़ाई कैसे छूटी, तो पढ़ाई छूटी बच्चों किस आंदोलन में, पढ़ाई छूट गई बच्चों असहयोग आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में इसकी पढ़ाई छूटी। फिर बच्चों पूछा जाए इसके बाद में ये पढ़ने के लिए बच्चों कहां चले गए, पढ़ने के लिए 1922 में कहां गए, पढ़ने के लिए 1922 में अमेरिका गए। अमेरिका से वापस क्यों आ गए, अमेरिका से वापस आए, मां बीमार थी, मां बीमार थी। कौन सी पढ़ाई छोड़ के आए, पढ़ाई कौन सा छोड़ा, तो सर पीएचडी की पढ़ाई छोड़कर आ गए बच्चों। पूछा जाए कि ये जेल कब गए थे बच्चों, जेल के बारे में पूछा जाए कि पहली बार प्रथम बार जेल कब गए, तो जेल पहली बार गए 1932 में, किस आंदोलन में, तो बच्चों गए थे ये किस में, तो ये गए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। फिर बच्चों पुनः जेल कब गए, तो पुनः जेल ये गए, पुनः बच्चों नहीं, जेल से आकर के इन्होंने बच्चों कांग्रेस से एक पार्टी बनाई, जेल से आकर के इन्होंने कौन सी पार्टी बनाई, जेल से वापस आकर पार्टी बनाई, वापस आकर इन्होंने पार्टी बनाई बच्चों, है ना, कांग्रेस, है ना, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट, है ना, कांग्रेस बच्चों सोशलिस्ट पार्टी इन्होंने बनाया। और बच्चों कहते हैं पुनः जेल कब गए, तो पुनः जेल के बारे में अगर बात हो रही है तो 1939 में और 1943 में जेल गए। और बच्चों कहते हैं कि इन्हें बच्चों ख्याति कब मिली, ख्याति मिली 1942 में, ख्याति मिली 1942 में। बच्चों कहते हैं विनोबा भावे से कब जुड़े, विनोबा भावे से ये जुड़े थे बच्चों कब, है ना, सर्वोदय आंदोलन में, सर्वोदय आंदोलन से कब जुड़े थे, तो बच्चों ये जुड़े थे 1954 में सर्वोदय आंदोलन से जुड़े, सर्वोदय आंदोलन से 1954 में। कहते हैं बच्चों अमेरिका में इन्होंने ये बच्चों मार्क्सवादी, है ना, मार्क्सवाद एवं समाजवाद की पढ़ाई कहां से की, मार्क्सवाद एवं समाजवाद की पढ़ाई बच्चों ये इन्होंने अमेरिका से की थी, कहां से, अमेरिका से इन्होंने पढ़ाई की थी। आगे मेरे बच्चों लिखा गया है अमेरिका से इन्होंने पढ़ाई की थी। फिर बच्चों कहते हैं कि इन्होंने, है ना, फिर बच्चों इन्होंने जो है कि 1974 में क्या किया था, 1974 में मेरे बच्चे इन्होंने क्या था, छात्र आंदोलन इन्होंने किया था। और कहते हैं बच्चों 1974 में छात्र आंदोलन। और बच्चों कहते हैं इनको पुनः जेल कब जाना पड़ा, पुनः जेल बच्चों जाना पड़ा 1975 में फिर जेल गए, आपातकाल, आपातकाल के समय में, आपातकाल के समय में ये जेल गए 1975 में। बच्चों कहते हैं 1975 के बाद इन्होंने बच्चों, है ना, इसके मतलब कि इसके अध्यक्षता में, इसके संरक्षण में कौन सी पार्टी बनी, संरक्षण में बच्चों एक पार्टी बनी जिसका नाम बताइए, पार्टी का नाम था बच्चों, है ना, पार्टी का नाम क्या था, जनता पार्टी। इसके संरक्षण में एक पार्टी बनी जिसका नाम था बच्चों जनता पार्टी। और इन्होंने बच्चों क्या किया, सरकार गिरा दिया, ना, सरकार किसने गिराया, सरकार गिराया किसने, तो सरकार गिराया बच्चों जेपी ने, क्या गिराया, सरकार गिरा दिया। और बच्चों कहते हैं कि ये, है ना, विनोबा भावे के साथ एक और, है ना, विनोबा भावे के एक और मतलब कि इसका जो मतलब कुछ आंदोलन था उसमें जुड़े थे, उसका नाम क्या था, एक और आंदोलन था बच्चों, नाम लिखिएगा किस आंदोलन में ये और जुड़े थे, एक और आंदोलन था,
एक और आंदोलन था बच्चों, एक और आंदोलन था जिसमें जुड़े थे, है ना, विनोदय नवोदय ऐसे, है ना, एक और आंदोलन था कुछ ऐसा जिसमें ये जुड़े थे, है ना, सविनय जनता पार्टी। अरे बताओ ना कौन सा आंदोलन था? एक आंदोलन था, है ना, कौन सा आंदोलन था? जनता क्या लिख रहे हो? ये भूदान आंदोलन, हाँ भूदान, एक बच्चों भूदान आंदोलन था। भूदान आंदोलन में भी ये जुड़े थे, भूदान में। और बच्चों उसके बाद लिखा गया है कि इन्होंने जो भाषण दिया, भाषण का जो छोटा रूप है उसका नाम क्या है? छोटा जो रूप है, छोटा रूप है, उसी का नाम है बच्चों संपूर्ण क्रांति। इन्होंने ये नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति नारा दिया था। और बच्चों कहते हैं कि इसका जो संपूर्ण है, यानी संपूर्ण भाषण, वो किस किताब में है? तो संपूर्ण भाषण जो है मेरे बच्चे, वो किस किताब में है बताइए? तो वो जो है, वो जो संपूर्ण भाषण है, एक बच्चों किताब है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? एक किताब है संपूर्ण, संपूर्ण भाषण जो है वो जन मुक्ति है ना, जन मुक्ति किताब में, है ना, जन मुक्ति नाम है, जन मुक्ति के नाम से प्रसिद्ध है, जन मुक्ति के नाम से। मेरे बच्चे कहते हैं कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिसको सभी आदर करते थे? समादर, है ना, समादर थे। कौन समादर थे बच्चों? जेपी, इनको सभी ना सभी आदर करते थे, जेपी को सभी आदर करते थे। तो मेरे बच्चे हम उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप मुझे बताइए कि हम जो भी चीज आपसे पूछे क्या आपको ये सब चीज याद था? और मेरे बच्चे यही तरीका है पढ़ने का। और जो भी बच्चे हमारे क्लास में नहीं जुड़े हैं, फुल क्लास एप्लीकेशन पर है ना, स्कोरिंग बैच सिर्फ हिंदी और इंग्लिश पढ़ना है 499 रुपए में। अगर आपको बच्चों हिंदी की पूरी पढ़ाई, इंग्लिश का पूरा नोट, सब कुछ आपको मिलेगा। बाकी अगर बच्चों आप है ना, बाकी अगर आप, है ना, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो मात्र 1000 रुपए फीस है अपने ऐप पर। फुल मतलब सभी टीचर उपलब्ध हैं। अगर आपको पढ़ना है आर्ट्स, पढ़ना क्या है, सबको पढ़ना ही है मंजिल बैच। सबसे अधिक बच्चे यहाँ जुड़ गए हैं, तो आप लोग भी जाकर के जुड़ जाइएगा। और मेरे बच्चे अगर साइंस वाले बच्चे हैं, इसका तो कुछ कहना ही नहीं। साइंस के लिए मंजिल बैच है, फीस है बच्चों 1500 रुपए। जुड़ जाना, ठीक है? कैसा लगा आज का क्लास बताओ? कहीं प्रॉब्लम हो बच्चों, कोई दिक्कत हो, हम आपको बता देते हैं। आज का क्लास बच्चों हम बहुत लेट हो गए थे, हमको डर लग रहा था कि आज क्लास होगा या नहीं होगा। बच्चे देखिए यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो हम मोबाइल नंबर दे देते हैं, ऑफिस कॉल कीजिए। ऐसे आप लोग बहुत तेज हैं, इंटर का बच्चा बड़ा तेज होता है, वो एप्लीकेशन पर जाके आराम से कोर्स खरीद सकता है ना। ऐप पर जाके कोर्स सब लोग खरीद लीजिएगा, ये नंबर है। ऐसे बच्चों बता देते हैं। और क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कल आप लोग इतना कमेंट कर दिए, 600 कमेंट कर दिए जी, है ना। कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चों, लेखक परीक्षा खत्म हुआ। कल आप लोग 600 कमेंट कर दिए थे। हम खाए भी नहीं है, भूख लग गया, अब खाना खाएंगे बच्चों, जा रहे हैं। कल इसके भाषण को हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, बताइए लाइन बाय लाइन कल भाषण पढ़ा दें कि हम बोल के सुना दे? बोलो। लाइन बाय लाइन भाषण पढ़ें या बोल के सुना दे? बोलिए कल, कल क्या करें? कमेंट कीजिएगा बच्चों। सिर्फ हम मेन मेन बात सुना दें, बोलकर सुना दें, बोलकर सुना दे भाषण, थोड़ा बहुत हम भी भाषण मार दें, या लाइन बाय लाइन पढ़ दें? लाइन बाय लाइन जल्दी बताइएगा। लाइन बाय लाइन पढ़ दें या सिर्फ हम मेन मेन बात बोल के सुना दे? भाषण है बच्चों, इसमें कोई कहानी तो है नहीं। ठीक है बच्चों, देखते हैं लाइन बाय लाइन भी आप लोग ज़्यादातर बच्चे लाइन बाय लाइन कर रहे हैं। लाइन बाय लाइन में छूटेगा नहीं। चलो देखते हैं जो अच्छा होगा। कल मिलते हैं बच्चों, कल की क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और सुबह मैथ की क्लास ऐप पर है मेरे बच्चे, सुबह मैथ की क्लास ऐप पर है, सब लोग जुड़िएगा। आज नहीं हो पाया था, कुछ दिक्कत था टेक्निकल। ये बच्चों इसमें मैथ मैं पढ़ाता हूँ, आपको पता है ना। मैथ की क्लास कब है? सुबह है बच्चों, सुबह 9 AM में मैथ क्लास है, 9 AM में 12th की मैथ क्लास है। कहाँ पर है? ऐप पर बच्चों। सब लोग ज्वाइन कीजिएगा, अभी भी, कल भी है ना। आज सुबह भी बहुत बच्चे जुड़े थे, 500-600-700 बच्चे लाइव जुड़े थे, लेकिन नहीं हो पाया। ठीक है, लव यू, कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय बच्चों, इतना प्यार और सम्मान देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का। लव यू।